गुरुजी साधारण रूप से पब्लिक में चले जाते थे, कभी लुंगी और शर्ट में और कहीं बार शर्ट पैंट में। 80 के दशक की शुरुआत में लोगों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ रही थी और इस हद तक कि गुरुजी शायद ही अपने बच्चों पर ध्यान दे पाते थे। लेकिन वे खुश थे, नियमित रूप से स्कूल और कॉलेज में जाते थे। गुरुजी एक आम इंसान की तरह ऑफिस जाते थे, जहां उन्होंने मिट्टी वैज्ञानिक के रूप में काम किया और विभाग के बाकी अधिकारियों की तरह अपना कर्तव्य निभाया। वे ज्यादातर अपने जूनियर्स के साथ भूमि की मिट्टी का सर्वेक्षण करने के लिए हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में जाया करते थे और अपने विभाग को प्रस्तुत करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करते थे। उनकी टीम में एक ड्राइवर, एक रसोइया, एक मिट्टी खोदने वाला और एक ओवरसीयर शामिल होता था। गुरुजी महीनों तक पहाड़ियों में रहते थे और विभाग के अन्य लोगों की तरह आधिकारिक काम किया करते थे। विभाग को प्रस्तुत उनकी रिपोर्ट बहुत ही उपयोगी और पूरी तरह संतोषजनक होती थी, क्योंकि मैं उनके विभाग के प्रमुख को अच्छी तरह जानता था। मैं उनके विभाग के प्रमुख से बहुत ही करीब था, जिनका नाम था डॉक्टर शंकर नारायण, जो बहुत ही सीखे हुए थे और मिट्टी के ऊपर पुस्तक लिखते थे। वो गुरुजी के खास शिष्य में से एक थे और लोगों को ठीक करने के लिए उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां भी थी। वे अपने घर पर सेवा करते थे जो बेंगलोर में था, और गुड़गांव स्थान पर भी जब गुरुजी बुलाते थे बड़े वीरवार के लिए, जो अमावस्या की रात के बाद आता था। गुरुजी सुबह जल्दी उठकर अपने शिष्यों को निर्देश देते थे कि सेवा कैसे करनी है। गुरुजी स्वयं मुख्य द्वार पर खड़े होते थे, जहां लोग कतारों में आते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। वो अपना हाथ उनके माथे पर रखते थे और फिर वो स्थान हॉल की ओर चल देते थे, जहां उनके शिष्यों को बिठाया जाता था भक्तों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लोगों की सेवा करने का तरीका बिल्कुल अद्भुत था। सभी शिष्य बेंच पर बैठे होते थे और लोगों की समस्याओं को सुनते। कुछ लोगों को घटिया, जोड़ों के दर्द, तेज बुखार या डिप्रेशन जैसी बीमारियों को तुरंत राहत पाने के लिए गुरुजी द्वारा भेजे जाते थे और इन शिष्यों ने गुरुजी द्वारा निर्देश अनुसार कार्य किए। कभी भक्तों की आंखों में जल छिड़ककर, कभी उनके माथे पर स्ट्रोक्स लगाकर और कभी उनके जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों के जोड़ों को छूकर अधिकतम राहत लोगों ने तुरंत महसूस किया। शिष्यों के इस कार्य को गुरुजी ने पहले से ही निर्देश दिए हुए थे। परिणाम बिल्कुल साफ थे। डिप्रेशन से पीड़ित लोग सामान्य और आरामदायक हो जाते थे। ये अनुभव तेज बुखार या जोड़ों के दर्द वाले लोगों के साथ भी था। हर कोई अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ खुश होकर शब्दों का उच्चारण करता है, जय गुरुदेव।